थोड़ी देर के लिए पूरे संसार से अपना ध्यान हम हटाएं, मन को केंद्रित करें और इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखें कि कभी न कभी ऐसे क्षण जीवन में होने चाहिए जब हम ये सोच सकें कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों इस दुनिया में आए, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमने पाया और क्या हमने खोया, कितना अवसर अभी हमारे पास बाकी है, कब जीवन की सांझ हो जाए। क्योंकि हम दौड़ रहे हैं और ये सोचने को तैयार नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं। लोग आपस में बात करते हैं कि मैं व्यस्त बहुत हूं, बिजी बहुत हूं, लेकिन कहां बिजी हूं, कहां मेरा समय चला जाता है, मुझे समझ नहीं आता। महिलाएं हालचाल बताते पति के विषय में यही कह देती हैं कि काम धंधा कोई नहीं पर बिजी बहुत है। तो कभी तो हम बैठकर सोचें कि जीवन क्यों है, किस लिए है, कहां जा रहे हैं, कहां जाना चाहिए था, जो मैं कर रहा हूं क्या यही जीवन का लक्ष्य था। सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हर आदमी हाथ जोड़ता है भगवान से, हमेशा यही कहता है जिम्मेदारियां घटाओ भगवान, बोझ हल्का कर दो। पर कोई भी ये नहीं देखा जो ये कह सके कि बोझ नहीं, मेरे कंधों को मजबूत कर दो, मेरा बोझ हल्का हो या ना। क्योंकि अगर कंधे मजबूत हैं तो बोझ बोझ लगता नहीं, बल्कि उसे उठाते हुए आनंद आता है। और अगर कंधे कमजोर होते चले जाएं तो जो हल्का कर दिया वो भी फिर और भारी पड़ेगा, फिर और खुद हल्के हो जाएंगे। इसलिए अपने अंदर की मजबूती को ही बढ़ाना है। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी स्थान पर आपको पहुंचना हो तो सबसे पहले आप उस कॉलोनी में घुसते ही वहां जो मैप बना हुआ होता है, जो नक्शा बना हुआ होता है, वहां जाते हैं और खड़े होते हैं और उसके बाद आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जाना कहां है। तो दूसरा आदमी कहता है जो दो साथ में कि जाना कहां है वो तो याद है, लेकिन खड़े कहां है वो पहले याद करो। नक्शे में देखो कि हम कहां खड़े हैं, फिर वहां से ये देखना जाना कहां है, फिर देखना है कि रास्ता कौन सा पकड़ना है, शॉर्टकट कौन सा होगा। तो अधिकांश रूप से आप जब भी किसी कॉलोनी में अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को ढूंढते हैं, उसमें पहुंचने की चेष्टा करते हैं, तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि हम कहां खड़े हुए हैं और जाना कहां है। तो आप खुद के बारे में भी सोचिए, जाना कहां है और खड़े कहां हैं। बार बार दोहराइए, मैं कहां खड़ा हूं और मैं कहां जाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी का एम क्या है, मंजिल क्या है, जहां आप जाना चाहते हैं। सामान्यतया जो हम लोग सोचा करते हैं तो क्या कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर जो 80-85 साल, 90 साल, 100 साल, जितना लंबा हो जाए लेकिन ठीक ठाक रहे। अधिकांश लोग अपनी उम्र को 80 और उसके आसपास, उससे कम नहीं करते, उससे ऊपर करके 5-7 साल और ऊपर निकाल ले जाऊंगा। उसके बाद आगे कहता है आदमी अगर शरीर ठीक ठाक रहे तो 80-85 ठीक है, और अगर शरीर आगे गड़बड़ करता हो तो भगवान वहां तक ठीक। तो आपका शरीर उतना साथ दे सके, यह भी एक आपका एम होता है। यह भी एम होता है कि जब तक यात्रा रहेगी आर्थिक संपन्नता आपकी बनी रहे। सब लोग ये सोचते हैं और ये भी सोचते हैं मांगना ना पड़े, ना अपनों से ना परायों से। अब तक ये हाथ ऐसे रखा है तो भगवान ऐसे ही रखना, ऐसे ना हो। अपने बेटे के आगे भी ऐसे मत कर लेना। जब बांटने की बारी आए बच्चों के सामने सब कुछ दे देना, लेकिन इतना रखना आपका काम चल जाए और दान पुण्य भी थोड़ा बहुत कर सको, अपना परलोक भी सुधार सको। क्योंकि बच्चों को जितना दे दोगे ना उतना ही कम है,
ये ध्यान रख लेना। जितना भी दे दोगे उनको, उतना ही उनको कम लगने लग जाएगा। और वो तो अधिकार समझते हैं, मेरा है। और फिर आप कुछ कहीं देने लग जाते हैं तो एकदम वो झगड़ा करते हैं। क्या कहते हैं, ये कोई देने की जगह है? आपको ऐसी जगह देना चाहिए, वैसी जगह देना चाहिए। वो डेफिनेशन बताते हैं आपको, मतलब नकारने के 13 बहाने। अजीब बात तो यह है, किसी की अंतिम क्रिया के लिए भी करोड़पति अरबपति बच्चों के पास ठीक ढंग से वो अंतिम क्रिया करने के लिए भी व्यवस्था नहीं करते। हां, दिखावा समाज के सामने अच्छा हो सके, पता लगे कि हम बहुत बड़े हैं, वो जरूर करता है आदमी। तो आपकी इच्छा होगी कि स्वस्थ शरीर जब तक आप जिए, ठीक चल सके साथ, आप ये भी सोचेंगे आर्थिक संपन्नता रहे जब तक दुनिया में रहूं। आप ये भी सोचेंगे प्राणों में शक्ति बनी रहे, प्राण शक्ति साथ दे, हाँफने ना लग जाएं, सबल बने रहें, अंदर ताकत हो, जीवंतता हो। जब तक जिए तब तक जीवनी शक्ति अंदर रहे। और आप ये भी सोचते हैं कि जब तक रहूं संतुष्ट रहूं, खुश रहूं, संतुलित रहूं, बैलेंस में रहूं। और जब तक दुनिया में हूं मेरा मनोबल मजबूत रहे, न डरूं, न दबूं, न गिड़गिड़ाऊं, न शिकायती बनकर जीऊं, अंदर से मेरी प्रबलता बनी रहे। सबकी ये इच्छा होती है। आपका लक्ष्य इससे आगे भी है। आपका लक्ष्य यह भी है कि बौद्धिक स्तर से संपन्न आप रहे, मतलब अक्ल काम करती रहे, सूझबूझ काम करती रहे, निर्णय ठीक हो, ठीक डिसीजन हो, सही प्लानिंग होती रहे, हमारी बुद्धि, हमारी अक्ल, हमारी समझ आखिरी समय तक ठीक रहे। यहां तक हम लोग ज्यादातर सोचते हैं। फिर थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़े आध्यात्मिक हो जाएं, आध्यात्मिक विकास भी कुछ हो जाए, आखिर में उसके बारे में भी सोचते हैं, थोड़ा भक्ति में मन लग जाए, भगवान की कृपा बनी रहे। इनके साथ में हर आदमी एक चीज और सोचता है, मेरा परिवार, प्रेम प्यार एकता बनी रहे, बिरादरी में नाम रहे, मैं अपने घर परिवार में ठीक ठाक रह सकूं। ये भी आपका लक्ष्य होता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान बना रहे, लोगों में ऐसी कुछ भावना रहे कि हां ये हमारी बिरादरी का, हमारे समाज का अच्छा इंसान था, तो वो भी एक चाहत होती है। ये कुल मिलाकर आपके जीवन के 5-7 लक्ष्य होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि जो आप सोचते हैं इसके संबंध में आप क्या करते हैं। जो मैंने अभी आपसे बताया, ये जो आपके दायित्व हैं, ये जो आपका गोल है, ये जो आपका टारगेट है, जो आपने मंजिल बनाई, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया, इसे पाने के लिए क्या आप कर रहे हैं। 24 घंटे का समय अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, एशियन हो, सबके पास वही 24 घंटे हैं। गरीब और अमीर के पास भी वही हैं। एक महान पुरुष के पास भी वही दिन के 24 घंटे ही होते हैं। एक नेता अभिनेता के लिए भी, एक मूर्ख और एक ज्ञानी के लिए भी। इसी में जिंदगी चलेगी, इसी का उपयोग आपने करना है। सबसे पहले तो यह विचार करना है कि आप अपने 24 घंटों को लंबा कर सकते हैं या नहीं। वो तो लंबे नहीं हो सकते। जो हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि आपका समय कौन चुराता है।
जहां आपका समय खराब होता है उस पर ध्यान दें और उसे ठीक करना शुरू करें। बेकार के फोन, बेकार के मैसेज, बेकार की बातचीत, बेकार में लोग जो आपके साथ आकर आपका टाइम खराब करते हैं, या आपके मन में उठने वाले लगभग 60,000 विचार रोज मस्तिष्क में आते हैं। हर रोज 60,000 के लगभग विचार आते हैं, जिनमें से आश्चर्यजनक बात है कि 90% पुराने वाले होते हैं, पिछले वाले, वही पिछले वाले चले आ रहे होते हैं और उसी में आपका मन हर समय घिरा रहता है। अब देखने की बात है कि आपके पास मस्तिष्क में एक फिल्टर है जो ये चेक कर सकता है कि कितने अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव विचार हैं और कितने नेगेटिव हैं, कितने आपके लिए उपयोगी हैं और कितने निरुपयोगी हैं, कितनों को हम रखें और कितनों को हम ना रखें। तो ये आप अपने दिमाग में अगर सोचेंगे, अगर आपको थोड़ा समय मिले तो सोचिए, तो आपको पता लग जाएगा ये गलत विचार, बेकार के विचार, ये मुझे शक्ति देने वाले नहीं है, इनको मैं बाहर करूंगा, उन्हें निकाल दीजिए बाहर। और जो कीमती विचार हैं उन्हें मस्तिष्क में रखिए, और वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे घर के अंदर बेकार की चीजें आपने भर के रखी हुई हों। जैसे उनको हटा देते हैं तो आपका घर सजने लगता है, घर में सांस लेने के लिए जगह हो जाती है, तो उस समय आपका घर गाता गुनगुनाता हुआ नजर आता है। मस्तिष्क में सही विचारों के लिए जगह रखिए, उनमें से भी चुनाव कीजिए कि कितने और उपयोगी हो सकते हैं। जिन विचारों के द्वारा आपको ताकत मिलती हो उन विचारों को लाओ। भय के विचार हटाइए अपने अंदर से, निराशा के विचार हटाइए। आलोचना किसी ने कर दी आपकी तो दुनिया है वो तो करेगी, हटाएं वे विचार। किसी ने आपके लिए निंदाजनक कड़वे शब्द, अपशब्द कुछ भी कहे हों, वो आपके दिमाग में बार बार घूमते हैं, उन्हें हटा लीजिए, अपने को शांत कीजिए। और एक चीज सोचिए, इस दुनिया में अलग अलग मेंटल लेवल के लोग हैं, मानसिक स्तर लोगों का अलग अलग है। कोई जानवर की तरह से, कोई इंसान की तरह, कोई देवता की तरह बात करता है, कोई ऋषि मुनि की तरह बात करता है, कोई राक्षस की तरह बात करता है। तो जैसे जैसे दुनिया बात करने वाली है, आप उनके लेवल में मत जाइए, अपने आप को उनके स्तर पर मत ले जाओ। जिसको से जो उम्मीद होती है वो वही काम करेगा। अब हम जबरदस्ती उसके साथ भिड़ने लग जाएं कि कोई आदमी किस स्तर का है, कोई पागल है, कोई नशे वाला है। नशा शराब का ऐसा ही नहीं, 22 तरह के नशे हैं। धन का नशा भी है, पद का नशा भी है, जाति का नशा भी है, उम्र का नशा भी है, सौंदर्य का नशा भी है, तरह तरह के नशे हैं। कोई भी आदमी किसी भी नशे में पागल हुआ जा रहा है और उसने आपके साथ कोई बर्ताव कर दिया, कोई नासमझ व्यक्ति है, तो आप अपने आप को उस मूर्खता में मत लाओ। शराबी आदमी कुछ आपके लिए बोल देगा तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे बेचारा होश में नहीं। तो बहुत लोग होश में नहीं है। तो आप अपने मस्तिष्क में ये सोचें कि बहुत लोग होश में नहीं हैं। जो होश में नहीं है तो उन लोगों को क्या कहें? आगे बढ़ो, आपकी यात्रा आगे जाएगी। तो आपको समय 24 घंटे का मिला है, इसे आप सुरक्षित कीजिए कीमती चीजों के लिए, निरर्थक चीजों में नहीं लगाइए। और अपने मस्तिष्क में उठने वाले जितने विचार हैं उनमें थोड़ा अंतर करते चले जाएं। देखें कि शुभ विचार कौन से हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। आप देखते हैं मंदिर में आप बैठते हैं तो आपके मंदिर में आपने फूल लिया, एक पोथी जो आप पढ़ते हैं वो आपके हाथ में। तो दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है भगवान ने जो दुनिया में बनाई? फूल। वो तो सुंदर है ही।
और जो पुस्तक आप मंत्र पाठ कर रहे हैं वो सत्य है, और जो सामने है वो तो शिव है ही है। तो सत्यम शिवम सुंदरम आपके मंदिर में होता है तो मस्तिष्क में भी रहना चाहिए। मस्तिष्क में ये कि सुंदर विचार और परम शिव की ओर हमारी यात्रा, और सिद्धांत जो आपकी विचारधारा है वो अगर सही है तो वो सत्य है। उस सत्य को शिव की ओर ले जाने की चेष्टा करें तो जिंदगी सुंदर बननी शुरू हो जाती है। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो रास्ता ये है। तो सार में हम बात को समझें कि मैंने जो कहा, मैंने आपको कहा जीवन क्षणिक है लेकिन बहुत मूल्यवान। इस जीवन को हमें कुछ लक्ष्यों में लगाना है। हम पहचाने हम कहां खड़े हैं और हम जाना कहां चाहते हैं। अधिकांश रूप से हम लोग शरीर के स्वास्थ्य पर, आर्थिक संपन्नता पर, प्राणों के बल पर, मनोबल को बढ़ाने पर, बौद्धिक क्षमता को विकसित करने पर, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने पर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में और प्रेम पूर्वक जीवन जीने में लक्ष्य मानते हैं। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें भगवान ने समय दिया। समय सबके पास 24 घंटे का ही होता है। महान पुरुष लोग उसका उपयोग करके शिखर तक पहुंचते हैं, मूर्ख लोग उसका दुरुपयोग करके अपना समय खराब करते हैं। तो यहां तक आपने अभी तक समझा, क्योंकि मैं दोबारा इसलिए रिपीट किया कि आप समझ सकें हम कहां से चले और कहां जा रहे हैं और क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि आज का प्रवचन कुछ अलग अंदाज में है। मैं चाहता हूं कि एक जीवन के लिए ऐसा पाथेय आपको मिल जाए। रास्ते का जो भोजन होता है उसे पाथेय बोलते हैं। एक पाथेय आपको मिले कि जो इस जीवन यात्रा में आपकी जो भूख है उसे शांत कर सके, इसलिए वो देना चाहता हूं। आपको बताया कि मस्तिष्क में 60,000 विचार आते हैं जो आपके मन के रोड पर इतना बड़ा ट्रैफिक जाम कर देते हैं कि आप उसमें खो के रह जाते हैं। आपकी खुशबू खो जाती है, आपकी जिंदगी खो जाती है। तो आपको क्या करना है? छटनी करनी है। गलत विचारों को हटाना है, नकारात्मक विचारों को हटाना, शुभ के लिए जगह बनानी। यहां तक आप समझ गए। सत्यम शिवम की सुंदरम की खोज करनी है। बिल्कुल यहां तक आप पहुंचे हैं। अब आगे चलेंगे। पूरा पूरा याद रखना, क्योंकि मैं आज बाद में आपसे पूछ लूंगा मैंने क्या बताया था। क्योंकि जिंदगी लम्हों में बटी है, मिनटों में बटी है। अगर मैं आपको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे का समय दे रहा हूं तो ये समझिए अपनी जिंदगी का 2 घंटे दे रहा हूं, अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा आपको दे रहा हूं। तो मेरी जिंदगी कुछ तो कीमती होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं आपकी जिंदगी को भी कीमती बना देना चाहता हूं। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। नकारात्मक विचार आपकी शक्ति को तोड़ते हैं, सकारात्मक विचार आपकी शक्ति बढ़ाते हैं। इसे समझने के बाद पहले ये समझ लें कि सकारात्मक विचार क्या होते हैं और नकारात्मक क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आप उनमें दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे। जिसमें आप नहीं है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जिसमें नहीं लगाते हैं ना, वो नकारात्मक विचार है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे गुस्सा ना आ जाए, मुझे भय ना लग जाए, मेरा चीज ना खो जाए, मेरे पास ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, ये जो भी नहीं है वो सब नकारात्मक है। और जितने में सकारात्मक, इतना तो है, जो नहीं है वो देखा जाएगा, पर इतना तो दिया भगवान ने, यहां तक तो चलो पहुंच गया, ये चीजें तो प्राप्त हो गई, चलो बच्चा तो पास हो गया, चलो पति कम से कम ठीक समझ तो लेता, गुस्सा करता है पर बाद में रियलाइज करता, इतना तो है। तो जो आप कह रहे हैं ना,
जिसमें आप संतुष्ट होते हैं, जिसमें आपके अंदर सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके लिए उपयोगी है। तो नकारात्मकता को हटा देना। एक मजे की बात और ध्यान देना, प्रार्थना करने बैठे आप, बैठते हैं मंदिर में, मंदिर आपका वातावरण बनाता है, मंदिर माध्यम है इस सारे संसार का और संसार में छिपी हुई शक्ति की तरफ जाने का। लेकिन जाता आपका मन, आपका हृदय, और वहीं आपकी चेतना विराजमान है और वहीं परम चेतना परमात्मा विराजमान है। तो ध्यान देना अब जो मैं बताने लगा हूं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, मुकदमा जीत जाए, अब उसके बाद आप बोल तो ये रहे हैं मुकदमा जीत जाए, और मन क्या कह रहा है पता नहीं भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मन उसी को पकड़ लेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और भगवान भी पकड़ लेंगे, जब तुझे ही भरोसा नहीं तो मैं क्यों दूं। मस्तिष्क जिस चीज पर जोर दे रहा होता है वो पकड़ी जाती है चीज। यूनिवर्स जो है, अस्तित्व उसे पकड़ लेगा। देर हो सकती है पर बात तो बनेगी। तेरी देर का मतलब मेरे मालिक इनकार नहीं है, बात तो बनेगी। फिर आप अपने मन को समझाते हैं, प्रार्थना का बीज बो दिया, प्रोसेस में चीज चल पड़ी, वहां से चल पड़ी है, मुझ तक पहुंचने में जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन बात तो बनने लग गई है, कृपा होगी। यह विश्वास जब आपके मन में आने लग जाता है तो ध्यान रखना चीजें पूरी होती हैं। और फिर कह देना, यदि मेरा सोचना शुभ है, उचित है, तो मैं जानता हूं तो बहुत प्यार करने वाला है भगवान मुझे, काम तो बनेगा ही। और अगर मेरी सोच में कहीं गलती है तू जाने, वही देना जो शुभ है, तेरे ऊपर छोड़ता हूं। इतना भी कहते कहते मेरे लिए शुभ होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, ये जब आप सोचेंगे तो ध्यान रखना आपको संतुष्टि आएगी। और एक बात और, अगर कोई ऐसी घटना घट गई जिससे दुख लग रहा है तो भी सोचना कुछ न कुछ हित और परमात्मा का प्यार छिपा हुआ है, जो मुझे आज समझ नहीं आ रहा, कभी न कभी समझ आएगा जरूर। मेरा भरोसा कमजोर नहीं पड़ेगा, मेरा भरोसा पूरा है। ऐसा मन अपना मजबूत करें। फिर लौटिए वहीं, मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, इसकी व्याख्या करके आपको समझाया। तो जब आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार बनते हैं तो वो आपकी शक्ति बनते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप पहुंच गए, पूरा ध्यान देते जाना, दिमाग को इधर उधर नहीं जाने देना, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास चल रही है आपकी, ये वर्कशॉप है। इसके बाद अगली बात आपको सोचनी है, सकारात्मक विचारों का पता लगा, नकारात्मक विचारों का पता लगा। अब आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति जागृत होकर, आपकी ऊर्जा जागृत होकर सृजन में लगती है, निर्माण में लगती है। और यदि उसे निर्माण में नहीं लगाया गया तो वो विध्वंस में लगती है। या तो आप विकास करोगे या विनाश करोगे। बच्चे को कुछ बना रहा है, आप बनाने देंगे ठीक है, नहीं तो तोड़फोड़ शुरू करेगा। दोनों चीजें करेगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है
वो ये दोनों में से एक चीज करेगा। अगर आपने उसको अच्छा बनाने के लिए बना रहा है कुछ, आप उसे मोड़ते चले जाओ, सिखाते चले जाओ, समझाते चले जाओ, ये तूने अच्छा किया, इधर की तरफ जाओ, ऐसा करो और ऐसा करो, तो और कमाल करेगा, तो ऊर्जा उधर चलेगी। लोग जो ये कहते हैं कि काश जवान को होश होती और काश होश वाले को जोश होता, मतलब बूढ़े को भगवान ने होश दी पर उस बेचारे के पास कर्म करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान जब जोश देता है तब होश नहीं देता, और जब होश देता है तब जोश नहीं देता। जब दांत होते हैं, जब दांत होते हैं तब चने नहीं, और जब चने मिलते हैं तब दांत नहीं होते। दोनों का मेल आसान बात नहीं। तो ऊर्जा आपके पास होती है, वो या तो सृजन चाहती है, नहीं उसका सृजन करने दोगे तो विध्वंस करेगी, और अगर आपने वहां से भी रोका तो मुड़ के वो खुद को तोड़ने लग जाती है। भयभीत होने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे, तो गलत तरफ जाने लग जाएगी ऊर्जा। तो क्या करें? किसी डायरेक्शन में जाने के लिए डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। अब वो जो आपका गाइड है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके साथ गाइड रहा वे लोग जैसे सितारे चमकते दिखाई देते हैं, ऐसे मनुष्य समाज में, पुस्तकों में, इतिहास में कहीं ना कहीं उनके चित्र दिखाई देते हैं। अब वो गाइड कौन है? भारत ने उसका नाम सद्गुरु दिया है। जिसके माध्यम से आपका आध्यात्मिक, भौतिक, सब तरह का विकास हो सके। अब सोचने वाली बात, हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागती है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, लेकिन वो थोड़े समय के बाद बुझ जाती है और व्यक्ति वहीं रुक जाता है। दूसरी बात, हम यहां से सुन के जाएंगे, मैं जो सुना रहा हूं मैं आपको याद करा दूंगा, पक्कम पक्का पूरा याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप संकल्प भी अपने मन में दोहराएंगे कि नहीं, जो बताया गया बिल्कुल ठीक है, जो बताया गया मेरे लिए उपयोगी है, जो बताया गया है हजारों सालों के ऋषियों के अनुभव के बाद, चिंतकों के अनुभव के बाद, और इस समय के आधुनिकतम विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुरूप विचार हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है उससे पूरा मेल खाते हुए विचार हैं, तो आपको पसंद आ जाएंगे, आप संकल्प भी कर लेंगे, फिर भी गड़बड़ होगी। क्यों? उसे समझना। आप जोश में आके शुरू कर बैठे, लेकिन बीच में रुकेंगे प्रेरणा के अभाव में। लगातार प्रेरणा चाहिए आपको। दूसरी गड़बड़ कहां होती है? आपकी पुरानी आदतें जोर मार जाएंगी और आपको खींचकर वहीं लाकर खड़ा कर देंगे जहां आप पहले खड़े थे। पुरानी आदतों से जीतना आसान बात नहीं है। पुरानी आदतें इतनी ताकतवर होती हैं, आदमी को खींचकर वहीं खड़ा कर देती हैं, और उसके बाद आदमी क्या कहता है, जो किस्मत में था ना वो मिल गया, अब अपना कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कागज पे लिख के देते हैं, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, जो समझाया बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हम क्या करें, अगर मगर किंतु परंतु हम नहीं सुधरेंगे, करिए क्या करोगे? क्यों? अपने बस की बात तो है नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुरानी आदतों का प्रभाव इतना भारी होता है आदमी के ऊपर, वो गुस्सा नहीं करेगा इस बात के लिए सबके सामने कसम खाएगा
बहुत गुस्सा करने वाले एक पादरी को सबने, जितने भी बड़े बड़े बिशप थे, उन्होंने सबने इकट्ठे होकर के सबके सामने एक साथ बोल दिया कि इससे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं होगा, बड़ा ज्ञानी है, किताबें भी लिखता है, अच्छी बातें बोलता है, लेकिन गुस्सा करके सब काम बिगाड़ देता है। तो इसको इस समय अगर ये संकल्प करे सबके सामने तो इसका गुस्सा छूट सकता है। और कभी कभी मुंह से इसके गाली भी निकलती है तो वो भी छूट जाएगी। तो उसने उसी समय जो सबसे हेड था उनका, उसने खड़े होकर कहा कि देखिए आप यहीं सबके सामने कसम खाओ, आज के बाद आप गुस्सा नहीं करोगे। उसने कहा आज के बाद नहीं, अभी से कसम खाता हूं, आज से अभी से गुस्सा नहीं करूंगा, गाली भी नहीं किसी को दूंगा। तो सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया और उसके बाद कहा कि चलिए अब पार्टी देते हैं आपके लिए। पार्टी हॉल में चले गए और जैसे वहां सब बैठ गए तो इनसे कहा कि आप थोड़ा सा अपने बढ़िया कपड़े पहन के आइए, आज आपका नागरिक स्वागत भी हम लोग करना चाहते हैं, सब नागरिकों की तरफ से सम्मान व्यक्त करेंगे। तो सबने अपने अपने गुलदस्ते सजा लिए और ये माला और फूल गुलदस्ते सब लेने के बाद इसने कहा कि आप लोगों के सामने जो मैं आज संकल्प किया है, ये संकल्प मेरा पूर्ण जरूर होगा, क्योंकि इतनी शुभकामनाएं सबकी मेरे साथ में है। एक ही तो कमजोरी है, आज से मैंने छोड़ दी वो, और आप लोगों का इतना इतना प्यार मेरे साथ है। और उसके बाद कहा कि आप कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। तो भोजन लगा हुआ था। यह व्यक्ति भी चलता हुआ झूमता हुआ आनंद के साथ आगे बढ़ रहा है और इधर एक सूप का डोंगा हाथ में लेकर बैरा उधर से चला और साहब के चोगे पर, पादरी साहब का जो चोगा था, लंबा सा चोगा, उस पे उसका पांव पड़ा और पूरा सूप नीचे से ऊपर तक कपड़ों पर फैल गया। अब इसने कहा एक ही तो कमाल का ये चोगा था जो मैं पहन के यहां आया, यही इसने खराब कर दिया। उसने दांत पीसने शुरू किए और अंदर अंदर जितनी गालियां दे सकता था वो सब दी, और जितने लोग थे वो सब खड़े हुए देख रहे हैं। अब मुंह से निकलेगा कुछ, अब तो गाली देगा। और ये लाल पीला होता जाए, गुस्से में ऐसे फुंकारने लग गया जैसे कभी आप देखते हैं ना लाल कपड़े को देखकर वो जो होता है, मन मन में सोच लीजिए जो होता है, जैसे वो फुंकारता है वैसे इसने फुंकारना शुरू किया। अब इतनी देर में वो जो बड़े बड़े पादरी थे और उधर के जो बिशप वगैरह थे वो भी चल के आ रहे थे। इसने देखा कि वो देख के क्या कहेंगे। अब सब लोग देखो बेचारे का क्या हाल किया। और कुछ लोग ऐसे मौके पर गुस्सा बढ़ाने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। देखो इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे थे, कितना बढ़िया मान आपका हुआ था, और इसने सोचा भी नहीं। देखिए देखिए क्या करा इसने, और देखिए कितना कैसे फैल गया, और ये तो जल्दी ठीक होने वाला नहीं, ये तो सूट गया आपका, ये तो आज के बाद तो अब आपके काम का नहीं है, आप ड्राई क्लीन करा लेना, कुछ नहीं होने वाला। इधर से देखें उधर से, और उस आदमी को तो जो है ना उसका जो जैसे बसरी का प्राणायाम करते हैं ना, ऐसे इसका सांस चलना शुरू हो गया। उसके बाद एक पहलवान जैसा आदमी आया, उसने कहा मुझे बताइए बात क्या है। बोले ऐसा है, इस आदमी को पकड़ो, हड्डियां तोड़ो, और जो उठा के पटक सकते और दो चार गालियां दे सकते दो, क्योंकि मैं तो कसम खा बैठा है, पर मेरी तरफ से काम पूरा कर देना आज। अगर तू मुझे मानता है, मेरे प्रति तेरे मन में कुछ भी इज्जत है, तो आज बदला चुका दे। मतलब खुद गाली नहीं दे पा रहा है, मजबूरी है, पर काम पूरा करवाना चाह रहा है। तो गुस्सा निकलना चाहता है, प्रकट होना चाहता, प्रकट हो भी रहा है, पर थोड़ा इज्जतदार भी बने रहना चाहता है। अब इस बात से आप जरा सोच के देखिए कि हम जो आदतें पाल चुके हैं, कसम खाने के बाद भी वो नहीं टूटती, वो वहीं की वहीं रहती हैं, वो तो इधर उधर जाती नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक अच्छी आदत पालने के लिए 21 दिन अभ्यास करो अच्छी आदत का।
वो आदत आपकी हो जाएगी। लेकिन एक बुरी आदत को खदेड़ने के लिए, निकालने के लिए 42 दिन लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। 42 दिन डबल समय लगाना पड़ेगा। लगातार 42 दिन आप प्रयास करेंगे तो यह ध्यान रखना कि वो आदत फिर धुल जाएगी। और अपने आप को शाबाशी देते जाना कि भगवान की दया से यह अच्छी बात हुई कि मैं अपना मालिक बनता जा रहा हूं, अपनी आदतें सुधारता जा रहा हूं। इस सुधारने का लाभ मुझे खुद होगा कि मुझे स्वयं पर नियंत्रण करना आ गया है। मैं खुद का मालिक हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है, मेरे अंदर शक्ति बन रही। तो आपकी ऊर्जा जो सकारात्मक कार्यों में, सृजन में लगने लग गई, उसके बीच में जहां बाधाएं आ रही थी पुरानी आदतों के कारण, उसे आप 42 दिन का अभ्यास करते करते उसे ठीक कर लेंगे।